नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। सीधा आज के प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कैलाश गहलोत जी से फाइनेंस मंत्रालय क्यों लिया जा रहा है और दिया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले नियुक्त मंत्री आतिशी मारलेना जी को। अब इसके क्या क्या वजह हैं? देखिए, बहुत सारी वजह हवा में तैर रही हैं। अब कौन सी वजह हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से पहले ये मंत्रालय फाइनेंस का उन्हीं के पास था। लेकिन जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो उनसे सारे मंत्रालयों से इस्तीफा लिया गया और उसमें से एक मंत्रालय ये कैलाश गहलोत जी को दिया गया। हालांकि अब उनसे अचानक से आनन फानन में ये मंत्रालय लेकर आतिशी जी को दिया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि इसमें सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ आतिशी जी को ही क्यों, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 12 मंत्रालय हो चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये मंत्रालय उन्हें आतिशी जी को देना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इस समय कैलाश गहलोत खुद ही कई मामलों की आंच झेल रहे हैं, जांच की। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पे देखिए खुद ही इतने आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के कि किसी भी समय इनको जेल जाना पड़ सकता है। और अगर ये जेल गए तो ये देखिए फिर मंत्रालय, फिर इनकी जो योजनाएं चल रही हैं सारी फंस जाएंगी। तो हो सकता है कि ये योजनाएं बीच में ना लटकें, इसके लिए उन्हें आतिशी जी को ये मंत्रालय दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, अभी डीटीसी बस घोटाला जो चल रहा है खरीद का, उसमें 1,000 करोड़ का आरोप लगाया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है डीटीसी बसों की खरीद के मामले में। और उस फाइल को भी काफ़ी आगे बढ़ाया गया है और एसीबी ने बताया है कि वो फाइल भी उन्होंने काफ़ी हद तक तैयार कर ली है एलजी साहब के पास भेजने के लिए। दूसरा जो है, देखिए कि इनमें चला है कि ऑटो परमिट का घोटाला, ऑटो रिक्शा के जो परमिट इशू किए जाते थे उसमें घोटाले हुए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। और जो अधिकारी हैं, 14 या 15 अधिकारी हैं, उनको हिरासत में भी लिए गए। इससे आप अनुमान लगा सकते हो, देखिए कितनी बंदरबांट चल रही है। हालांकि जो परमिट बनवाया करते थे उन लोगों ने तो आरोप ये भी लगाया है कि इसमें से काफ़ी पैसा जो दर्ज ही नहीं होता था खातों में, वो पैसा आम आदमी पार्टी के भी खाते में जाता था। अब कहाँ जाता था, कहाँ नहीं जाता था, कैसा ये नेटवर्क बना हुआ था, ये तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार तो इसमें उजागर होता ही है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो देखिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी संदेह के घेरे में है शीश महल के मामले में। और इस समय तो देखिए सबसे ज्यादा चर्चा में शीश महल है। 53 करोड़ रिनोवेशन के अलावा टोटल 171 करोड़ रुपए का जो फंड निकाला गया, किस तरह से निकाला गया, किसकी स्वीकृति से निकाला गया, सैंक्शन किसने किया, क्या देख के किया और किस मद में किया, कई सवाल ऐसे हैं कि जो हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि 171 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती। और सारे नियम कानून को ताक पे रख के ये सारे खर्चे किए गए। जैसा कि आपको पता ही है कि बजट 10 करोड़ से कम इसीलिए रखा गया क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर का अगर बजट रखा जाता तो उसकी फिर वो विजिलेंस जो है, विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली के हैं नरेश कुमार जी, इसके अलावा उनके पास भी फाइल जाती है। और अगर उनके पास फाइल जानी थी ये, तो उसके बाद फिर एलजी के पास भी जाती। और जब एलजी के पास जाती तो फिर वो जांच पड़ताल पूरी तरह से होती। इन सब से बचने के लिए ये सब किया गया, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि अगला नंबर जो है कैलाश गहलोत जी का ही लगने वाला है।
फिर एक सवाल ये भी होता है कि देखिए, दो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसमें एक सौरभ भारद्वाज और एक आतिशी। तो सौरभ भारद्वाज को क्यों नहीं दिया गया ये मंत्रालय? इसके देखिए, मुझे लगता है कि इसकी कई वजह हैं। इसकी जो मुख्य वजह है वो तो यही है कि इनको जो चार्ज दिया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये जांच के घेरे में आ गए। 24 घंटे के अंदर एक मंत्री बनाया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए, ये बहुत ही, शायद इतिहास का पहला ही ऐसा एक मामला होगा। जैसा कि आपको पता है कि विजिलेंस की जो है, इन्होंने फाइलें इधर से उधर की रात के 2 बजे, और जो विजिलेंस के सेक्रेटरी थे राजशेखर, उनको पद से हटाया गया, वो भी झूठा आरोप लगा के। उस आरोप की भी जांच हो रही है। रंगदारी मामले में इन्हें झूठा फंसाया गया, इसकी भी एफआईआर हुई है। और जो रात को 2 बजे फाइलों की ट्रांसफर हुई इधर से उधर ही, उसकी भी जांच हो रही है। तो ये वजह चल रही हैं। बाकी इनको फेवर में जो बात जाती है आतिशी की, वो ये है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी के बराबर का या उनसे थोड़ा कम ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसको तो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसीलिए तो इन्हें 12 मंत्रालय दे दिए गए हैं, क्योंकि इनका कद कोई कुछ नहीं था। और अब सिसोदिया जी जब तक थे, तब तक ये सिर्फ एक सहायक के तौर पे काम कर रही थी सिसोदिया जी के। लेकिन देखिए, सिसोदिया जी का घर, सिसोदिया जी की पोस्ट, सिसोदिया जी के मंत्रालय, और जो नंबर 2 की पोजीशन थी, उन सब पे इस समय आतिशी जी का कब्जा हो चुका है। अब ये तो कोई सिसोदिया जी के दिल से पूछे कि उनके दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी। चलिए, राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। एक तो पढ़े लिखे होने की इनकी वजह थी, दूसरा ये था कि जो ये योजनाएं हैं, इस समय जो कोई फंसा नहीं हुआ मंत्री, वो अगर उन्हें संभालेगा तो कुछ समय तक तो चलेंगी। अब कोई नया घपला घोटाला होगा तभी तो जांच आएगी। तो इन सब से बचने के लिए केजरीवाल जी शायद इंतजाम करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी का भी इस समय कोई भरोसा नहीं है कब उनका नंबर आ जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए एक सुरक्षित, एक ऐसे व्यक्ति को उनको तलाश थी कि जो इन योजनाओं को चला सके। क्योंकि देखिए, जेल अगर गहलोत जी जाएंगे या केजरीवाल जी जाएंगे, तो योजनाएं तो कम से कम चलती रहें जो उन्होंने शुरू की हुई हैं। ये भी वजह हो सकती है। और तीसरी वजह जो इसमें लग रही है कि जो और जो देखा जाए तो इस समय की सबसे बड़ी वजह है, देखिए, आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मोदी जी को जितना बड़ा बुरा कहते हैं, भारत देश की जितनी बातें करते हैं, तो ये एक योग्यता के रूप में ये दिखाई दे रही है। अब आतिशी जी ने लंदन में जाके भारत को पिछड़ा हुआ बताया, 35 करोड़ बताया कि लोग भूखे सो जाते हैं। मोदी जी के बारे में भी जो है, एलजी के बारे में जो वो बोलती हैं, तो हो सकता है केजरीवाल जी को बहुत अच्छी लगती हो ये बातें, क्योंकि कैलाश गहलोत जी को तो कभी हमने सुना नहीं कि वो इस तरह की बातें करते हो। ना गोपाल राय जी को सुना है, जो देखिए वो भी सीनियर है बहुत, लेकिन उनको भी कभी नहीं सुना। तो हो सकता है कि योग्यताओं में उनकी ये कमी हो। अब देखिए, जो कुछ भी चल रहा है, एक बात तो आप मानिए, इन सबके सूत्रधार तो एक ही हैं, दिल्ली के मुखिया। अब देखिए, इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि अध्यादेश अध्यादेश भी कहीं जाने वाला नहीं है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कोई इनकी बात सुनने वाला है, क्योंकि संविधान का कोई अनादर नहीं हुआ, कोई संविधान का कोई अनुच्छेद का इन्होंने हनन नहीं किया। तो नहीं लगता कि ये रुक पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अपनी इस लड़ाई में इसलिए कहूँगा क्योंकि सिसोदिया जी भी जब गए थे सीबीआई की पूछताछ में, तो बड़े हार पहनकर गए थे, ढोल नगाड़े के साथ गए थे, और ऐसे गए थे जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में, जो आम आदमी पार्टी की भाषा में है,
कब तक सरवाइव कर पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या आतिशी जी आम आदमी पार्टी की कुछ समस्याएं कम करने वाली हैं? आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।